मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के जो भी विद्यार्थी हैं, आप ये समझ लो जो मैं ये मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूं, सेम इसी पैटर्न पर 100% ऐसा ही पैटर्न, ऐसा ही मॉडल आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। बोर्ड ने अपने पेपर ऑलरेडी दे दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से अथवा यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ बच्चों का सवाल रहता, सर यही पेपर आएगा क्या? धरती पर कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो पेपर दे दे और सेम पेपर आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो वो जेल को चला जाएगा। भाई साहब, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि पेपर जब लीक होता है तभी वो दिया जाएगा, मतलब दूसरों के द्वारा आपको। बाकी पेपर आपको सेम पैटर्न मिलेगा, सेम मॉडल मिलेगा, लेकिन सेम पेपर किसी भी यूट्यूबर के दम नहीं है जो दे दे और आपका सेम आ जाए। इसलिए अफवाहों से बचें और एक सावधानी पूर्वक परीक्षा की तैयारी करें और बहुत सावधानी से इस पेपर को समझें। आप जानते हैं अंग्रेजी का मैं अध्यापक हूं नहीं, मैं हिंदी का अध्यापक हूं। हिंदी में ऑलरेडी हमने आपको दक्ष बना ही दिया है, लेकिन मैं इसके पैटर्न को समझाने के लिए यहां पर आ गया हूं। ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का समय इंग्लिश में भी रहेगा। मैक्सिमम मार्क आपके 70 रहेंगे इंग्लिश में भी। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करना है केयरफुल्ली। ठीक है। 15 The first 15 minutes are allotted to the candidates for reading the question paper. All questions are compulsory. 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए हैं और सारे प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। This question paper is divided into two parts, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये क्वेश्चन पेपर दो भागों में वितरित किया गया है, बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए consists 20 multiple choice questions carrying 1 mark each. पार्ट ए 20 एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू पार्ट ए में मिलेंगे, जो प्रत्येक 1 अंक के होंगे, यानी 20 एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड होंगे। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट। डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द ओएमआर शीट। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको निर्देश अलग अलग दिए गए हैं अंग्रेजी में, तो हर एक स्टेप पे आपको निर्देश पढ़ना है। उस हिसाब से ओएमआर में आपको उत्तर भरना है। आपको ओएमआर में इरेज नहीं करना है, कट नहीं करना है, व्हाइटनर नहीं लगाना है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। पार्ट बी में आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे जो कॉपी पर जिनका आंसर देना होगा। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। प्रत्येक प्रश्न के सामने मार्क दिए हुए हैं। अब आती है बारी पार्ट ए की। पार्ट ए में आपको बताया गया, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी इस पैसेज को पढ़ना है, इसके नीचे दिए गए 2-3 प्रश्न जो होंगे उनका उत्तर आपको देना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। दिस इज ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स are alike. The extreme positive and extreme negative are always similar. We are unable to hear a sound if it is too low. तो यहां पर आपका ये इसी में, ठीक है, so with sound when very low in pitch we do not hear. ठीक है। तो जो साउंड वेरी लो पिच में होगा उसको हम सुन नहीं सकते। ठीक है। ठीक। तो अब इसमें उसी तरह गद्यांश को पढ़कर आंसर देना। चूंकि मुझे आता नहीं भाई साहब अंग्रेजी, तो हम क्या बताएं आपको, हम आपको केवल इसका पूरी चीजें समझा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वही समझा रहे हैं। और जो समझ जाएगा ना, जो इसको शेयर करेगा, समझेगा, देखेगा, समझ लो वो अच्छा स्टूडेंट है और काम करेगा वो। द टू एक्सट्रीम्स अलाइक। अब इसमें भी 4 ऑप्शन मिलेंगे। तीसरा प्रश्न भी इसी पैसेज से है। अब प्रश्न नंबर 4 से जो 8 है ये आपका ग्रामर का होगा। बिल्कुल ऐसा ही आएगा पेपर। पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न स्टेप बाय स्टेप प्रश्न इसी प्रारूप के मिलेंगे, प्रश्न बदल जाएंगे, बस प्रारूप यही रहेगा। ठीक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग देयर विद माई पेरेंट्स। ठीक। अब यहां पर ग्रामर से ये पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, 5
और 6, ठीक, ये भी ग्रामर का है। 7वां ऑब्जेक्टिव भी ग्रामर का है और 8वां ऑब्जेक्टिव भी ग्रामर का है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका एक आएगा, तो ये रीड दी पैसेज गिवन बिलो, तो एक आपकी ये बुक का पैसेज आएगा, ठीक है। ये बुक से लिया गया है, बुक का पैसेज, पहले जो था वो अनसीन पैसेज था, अब ये बुक का पैसेज है। अब इसको पढ़ो, इसको पूरा पढ़ने के बाद इसके नीचे दिए गए 9वां और 10वां प्रश्न इसी पर आधारित होगा, ठीक। यहां पर लिखा है और ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वहां गड़बड़ कर दोगे, कहोगे हमको तो इसको आंसर ही नहीं आता, हमने तो कभी पढ़ा नहीं, लेकिन आप पैसेज में आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फिर आएगा 11 और 13, मतलब 11, 12 और 13, अर्थात 11, 12 और 13, 3 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक। ये आपका मंडेला पास्ड, महासीर इजे और दी बस कंडक्टर, ये आपके बुक के लेसन्स का होगा, ठीक। ठीक, 13, 11, 12, 13 ये आपका पैसेज मतलब प्रोज से होगा। 14, 15 आपको पोएट्री से मिलेगा, एक पोएम मिलेगा, पोएम के नीचे आपका 14 और 15 2 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। इन दोनों के आंसर आपको इस पोएम को पढ़ करके देना होगा, ठीक। फिर 16 से 20 जो नंबर क्वेश्चन होंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर आपका 16 से 20 आपका सप्लीमेंट्री रीडर से होगा, ठीक है। तो 16, 17, 18, 19 और 20 ये पांचों प्रश्न जो हैं आपके सप्लीमेंट्री से होंगे। तो 20 एमसीक्यू यहां पर पूरा कर लेने के बाद पार्ट बी आता है, एंड पार्ट बी में क्या होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, ठीक। अब आपको यहां पर ये पैसेज पढ़ना होगा और यहां पर आपको इस पैसेज को पढ़ करके यहां पर दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे कॉपी में, जो कि 7 अंकों में होंगे। फिर राइटिंग सेक्शन आएगा, राइटिंग सेक्शन में आपको एक लेटर लिखना होगा या फिर एक एप्लीकेशन लिखना होगा। लेटर और एप्लीकेशन 4 अंक में आएगा, एक चीज लिखनी होगी। फिर आपको एक रिपोर्ट राइटिंग या फिर क्राफ्ट एग्जीबिशन पर एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होगी, ठीक है। हिंट यहां पर दिया गया होगा, हिंट के हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। अथवा लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, या फिर आपको एक पिक्चर आपको एक दी जाएगी तस्वीर, और तस्वीर को तस्वीर तेरी नैनन में, ऐसे मतलब ये नैनन में अपने तस्वीर समाइए और देखिए क्या इस तस्वीर में है। इंटरनेट हमें क्या क्या प्रदान करता है ये बताया गया है इसमें, और आपको इसी पे स्टेप बाय स्टेप लिख देना है कि इंटरनेट हमें क्या क्या देख रहा। तो ये कहते हैं एक पिक्चर को देखकर 80 से 100 शब्दों में आप अपना एक आर्टिकल लिखिए। फिर भाग आएगा ग्रामर का, इसमें क्या लिखना होगा, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डेज लीव। तो यहां पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर देना होगा। चेंज एक्टिव वाइज पैसिव वाइज 2 अंकों में होगा, पंक्चुएशन भी 2 अंकों में होगा, और इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन गूगल बाबा बन जाइए 4 अंकों में आपको यहां पर मिलेगा। लिटरेचर सेक्शन फिर आता है, लिटरेचर सेक्शन में 6 मार्क्स का आपका 30 से 40 वर्ड में 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहां पर 4 प्रश्न होंगे अथवा करके, जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे 30 से 40 वर्ड में, और आपको 3-3, 6 अंक मिलेंगे दोनों के उत्तर देने पर। तो यहां पर देखो कहा है मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस इन गोवा। या फिर ये नहीं आता तो दूसरा दे दीजिए, हु टूक पिटी ऑन दी यंग सी गुल, वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट, हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर दी बस टिकट। या ये नहीं आता तो नीचे वाला करिए, व्हाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। फिर 6ठा नंबर प्रश्न आएगा, ये भी प्रोज से आपका आएगा, 60 वर्ड में आंसर देना होगा, 4 अंकों का होगा क्योंकि ये लॉन्ग वाला होगा, ठीक। तो इन 2 में से आपको एक का आंसर देना होगा। मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल। सॉरी, खांसी बहुत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने में दम लगा के पढ़ाएंगे। फिर यहां सप्लीमेंट्री रीडर से 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको करना होगा, ठीक है। नहीं, यहां पर ये पोएट्री से आया है। पोएट्री में या तो आप 4 लाइन की कविता लिखो,
तो भाई साहब 4 लाइन की कविता ही लिख दो, बहुत अच्छी बात है, 3 अंक मिल जाएंगे आपको। या फिर एक प्रश्न का उत्तर दे दो। फिर एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी होगी 3 अंकों की, फायर एंड आइस, द ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन। फिर आपका वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 30 से 40 वर्ड में एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। ट्रिकी वाला है और ग्रिफिन वाला है, सप्लीमेंट्री रीडर से दोनों है। एक का उत्तर देना होगा 3 अंक में, फिर एक का उत्तर देना होगा 60 वर्ड में 4 अंक में। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये भी सप्लीमेंट्री से होगा, यानी 9-10 आपका सप्लीमेंट्री रीडर से है, और ये वाला आपका ये पूरा 7-8 पोएट्री से है, और 6 नंबर आपका प्रोज से है, ठीक है। 6 नंबर प्रोज से है, 5 और 6 नंबर प्रोज से लिया गया लिटरेचर सेक्शन में। तो ये था आपका अंग्रेजी का पेपर, मॉडल पेपर। अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह हम सारे पेपर्स आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ गई होंगी, और समझ में ये आ गया होगा कि क्या क्या हमको लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू।